चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान की जनजाति के अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डामोर व कालबेलिया जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। डामोर जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती है? डामोर जनजाति मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में निवास करती है, और जो सर्वाधिक डामोर जनजाति है वह डूंगरपुर जिले में निवास करती है, जहां कुल डामोरों की जनसंख्या का 61.61% लगभग 56.4 हजार के करीब निवास करती है। और डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक डामोर जनजाति निवास करती है। डामोर जनजाति में गांव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो डामोर जनजाति में गांव की सबसे छोटी इकाई को फला कहते हैं। जो फला होती है वह डामोर जनजाति की सबसे छोटी इकाई होती है, और याद रखना ये गांव की सबसे छोटी इकाई है। डामोर पुरुष में महिलाओं के समान शौकीन होती हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जिनमें पुरुष भी महिलाओं के समान शौकीन होते हैं? तो पुरुष महिलाओं के समान गहने पहनते हैं डामोर जनजाति में। याद रखना है, डामोर पुरुष भी जो महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। और डामोर जनजाति है वह एकाकी परिवार प्रथा के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पुत्र विवाह के उपरांत अलग से घर की व्यवस्था कर दी जाती है, और माता पिता प्राय अपने छोटे पुत्र के साथ में ही रहते हैं। डामोर जनजाति के लोग स्थानीय भाषा के साथ साथ कौन सी भाषा का भी प्रयोग करते हैं? तो डामोर जनजाति के लोग गुजराती भाषा का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि यह गुजरात के आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक हैं, और ये गुजरात के प्रवासी हैं। इस कारण इनकी भाषा में गुजराती भाषा का प्रभाव भी अधिक है। और डामोर जनजाति के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वह कृषि है। ये खेती बाड़ी कर कर अपने जीवन है वो यापन करते हैं। और इन डामोर जनजाति की प्रमुख व्यवस्था यह भी है कि यह कभी वनों पर आश्रित नहीं रही है, और ये सर्वाधिक मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है, और पशुपालन का कार्य भी इनका एक प्रमुख कार्य है। अब बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, तो डामोर समुदाय में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? जो डामोर समुदाय है उनके पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है। जो आपको दिया हुआ है मुखिया से याद रखना है। डामोर जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी भाषा में जो पंचायत का मुखिया होता है उसे मुखी कहते हैं। और डामोर जनजाति में विवाह का मुख्य आधार क्या है? जो डामोर जनजाति के जो लोग होते हैं उनमें विवाह का मुख्य आधार वधू मूल्य होता है। जो वर पक्ष को लड़की के पिता को वधू मूल्य देना पड़ता है, जिसे वधू मूल्य के नाम से जाना जाता है। और एक बात यह भी है कि डामोर जनजाति के जो लोग हैं, जो पुरुष में बहु विवाह कर एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा भी प्रचलित है। डामोर जनजाति के पुरुष में एक से अधिक पत्नियां भी रखते हैं। और डामोर जनजाति के लोग बड़े वीर होते हैं, क्योंकि वो एक पत्नी से अधिक पत्नी रख सकते हैं। तो वीर तो होंगे ही, क्योंकि एक पत्नी को रखना ही बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। तो आगे चर्चा करते हैं। डामोर समुदाय में के प्रमुख मेले लगते हैं। अब बता दें कि डामोर समुदाय के प्रमुख 2 मेले हैं। पंचमहल, यह गुजरात में है, जो छेलाबाऊजी का मेला के नाम से जाना जाता है। यह डामोर समुदाय का प्रमुख मेला है। दूसरा है डूंगरपुर, जो जहाँ पर सर्वाधिक डामोर जनजाति निवास करती है। यह सितंबर माह में भरने वाला ग्यारस की रेवाड़ी का मेला है, जो डूंगरपुर में भरता है। और डामोर समाज में होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम, जो डामोर समाज में
जो होली के अवसर पर जो आयोजित कार्यक्रम होता है वह चाड़िया कहलाता है। चाड़िया एक उनका होली का अवसर पर आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि डामोर में एकाकी परिवार में रहने की प्रथा है। पुत्र विवाह होने के उपरांत उससे माता पिता से अपने परिवार से अलग थलग हो जाता है और माता पिता के प्राय छोटे पुत्र के साथ रहना ही पसंद करते हैं। अब बात करते हैं कालबेलिया जनजाति की। कालबेलिया जाति सर्वाधिक किन जिलों में निवास करती है? तो कालबेलिया सर्वाधिक पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद जिलों में निवास करती है। सर्वाधिक पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद जिलों में निवास करती है। और कालबेलिया जाति के जीवन में विशिष्ट स्थान है। जो संगीत एवं नृत्य इनका विशिष्ट स्थान है कालबेलिया जनजाति का। और यह अपने संगीत और नृत्य के माध्यम से अपना जीवन में गुजारा करते हैं। कालबेलिया जाति की पारंपरिक वाद्य हैं। जो कालबेलिया के जो जनजाति हैं उनमें बीन और तथा एक डफ भी होती है। जो डफ मैं लिख देता हूँ, डफ यह कालबेलिया जाति का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, बीन और डफ। कालबेलिया जनजाति की प्रमुख नृत्यांगना है गुलाबो बाई। जो कालबेलिया जनजाति की एक प्रमुख नृत्यांगना है जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यह कालबेलिया जनजाति की एक प्रमुख नृत्यांगना है। गुलाबो बाई ने विदेशों में जाकर इस नृत्य को बड़े ही विदेशी लोगों तक पहुंचाया और इस लोगों ने लोगों ने इनको पसंद भी किया है। कालबेलिया जो नृत्य है, जो कालबेलिया जाति के जो प्रमुख नृत्य होते हैं इडोनी, टांकरिया, ये टांकरिया है, पणियाहरी, बागड़िया, ये कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य होते हैं। इडोनी, टांकरिया, पणियाहरी व बागड़िया। कालबेलिया जाति प्रसिद्ध है। कालबेलिया जाति सांपों को पालने के लिए यह जाति प्रसिद्ध है, जो घूम घूम कर सांपों का नृत्य दिखाकर अपना गुजारा करती हैं। और कालबेलिया जाति की सबसे प्रमुख विशेषता यह भी है कि सांप, बिच्छू आदि का जहर उतारने के लिए, उसका दर्द दूर करने के लिए जड़ी बूटियों का